9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास कलकत्ता का एक मेडिकल कॉलेज है, आरजिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। यहां से एक व्यक्ति के पास फोन पहुंचता है। उनको पूछा जाता है, क्या आप लेडी डॉक्टर के पिता बोल रहे हैं? वो बोलते हैं हाँ। उनको बोला जाता है कि जितनी जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएं, आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। जैसे ही पिता ये बात सुनते हैं तो उनको यकीन नहीं होता, क्योंकि एक रात पहले ही उनकी अपनी बेटी से फोन पर बात होती है और वह बिल्कुल ठीक होती है। इससे पहले कि पिता कुछ पूछते, वहां से फोन काट दिया जाता है। फोन काटने के बाद पिता दोबारा उस नंबर पर कॉल करते हैं, पर कोई फोन रिसीव नहीं करता। बार बार कॉल करने पर एक बार वहां से कॉल रिसीव होता है, तो वो पूछते हैं कि आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है। वो व्यक्ति कहता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, यानी कि वो मर चुकी है। जैसे ही ये बात पिता सुनते हैं, वे रोने लगते हैं, माता रोने लगती है। इससे पहले कि वो मेडिकल कॉलेज पहुंचते, ये जानते कि हुआ क्या है, ये बात हजारों लोगों तक पहुंच जाती है। और जिस तरह से पहुंचती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद नर्स हो या डॉक्टर, नेता हो या कोई आम इंसान, हर कोई, हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आते हैं और इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच मांग करते हैं। फिर ये बात मोबाइल के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसका क्रूर चेहरा भी लोगों के सामने आ जाता है। ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंसानों की शक्ल में ये कैसा जानवर है। आज की ये कहानी सुनने के बाद आप सब भी भौचक्के रह जाएंगे। मेरा नाम है नेहा और मैं आपके सामने लाई हूँ कलकत्ता की ये घटना, जो अभी कुछ दिन पहले घटी है। ये घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता सिटी का एक इलाका लाल बाजार, जहाँ आरजिकल मेडिकल हॉस्पिटल है। और इसी मेडिकल कॉलेज से की चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट की पीजी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर मौमिता 8 अगस्त को रात उन्होंने अपनी माँ से फ़ोन पर बात की। माँ को बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं मरीजों को देखने जा रही हूँ। ये उनका आखिरी कॉल था, यह किसी को नहीं पता था। रात 12 बजे के आसपास डॉक्टर ने अपने सहयोगियों के बीच बैठकर हंसी मजाक के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि वे काफ़ी थक चुकी हैं और सोने के लिए चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल में जा रही हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि वह आखिरी बार होगा जब वह किसी के साथ मुस्कुराती हुई देखी गई। 9 अगस्त की सुबह जब उसके पिता को फ़ोन गया, वह अस्पताल पहुंचे और अस्पताल का माहौल बहुत अफरा तफरी वाला था। 3 घंटे तक तो माता पिता को लाश के पास भी नहीं जाने दिया, ना उनको कुछ बताया जा रहा था। लेडी डॉक्टर का शरीर, जिस पर पूरे कपड़े भी नहीं थे, खून से लथपथ था। डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। आंख से, मुंह से और निजी अंगों से खून बह रहा था। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार की गई थी। बेटी की हालत देखकर माता और पिता बिल्कुल टूट चुके थे और उन कहने और सुनने के लिए कोई शब्द नहीं था। इस भयानक घटना की खबर ने पूरे डॉक्टर, नर्सों, कर्मचारियों को हिलाकर रख दिया था। जैसे ही ये खबर अस्पताल से निकली तो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। डॉक्टर और नर्सों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। लोगों की यही मांग थी कि न्याय हो। बढ़ते दबाव के चलते इस मामले की जांच तेजी से शुरू हुई। शुरू में अस्पताल वालों ने इस केस को हत्या का नाम देने की कोशिश की। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर महिला ने सुसाइड की है, फिर इसको हत्या का नाम दिया गया। हालांकि जब स्थिति देखी गई तो महिला की वो हालत जो बयान भी करना शायद मुश्किल है, और साफ पता चल रहा था कि ये मामला हत्या का नहीं है, और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने साबित कर दिया था। यह घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सवाल बन गई थी। सीसीटीवी की जांच की तो संजय रॉय नाम का व्यक्ति सामने आया, जो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक रूप में कार्य करता था। वह अक्सर अस्पताल में आता जाता था और उस पर शक हुआ। उस जांच के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। जब उसको चेक किया गया तो पता चला कि वो ब्लूटूथ डिवाइस पूरी तरह टूट चुका है और ये डिवाइस संजय रॉय का निकला। तुरंत उसे हिरासत में लिया गया। संजय ने कई शादियां करी हैं, 4 शादियां वे कर चुके हैं, और जब उसका मन भर जाता था वो अपनी बीवी को छोड़ देता था। जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो पहले उसने किसी भी गुनाह को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब कड़ी पूछताछ की गई तो उसने अपने गुनाहों को कबूल कर दिया। 8 अगस्त की रात संजय रॉय ने शराब के नशे में धुत होकर उस महिला डॉक्टर पर हमला किया। पहले उसने उसको बुरी तरह मारा और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसने बहुत क्रूरता के साथ महिला डॉक्टर पर हमला किया था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां उसे 23 अगस्त तक रिमांड पर रखने का आदेश है। हमें इस घटना पर आवाज़ उठानी है ताकि जो उस बेटी के साथ हुआ वह किसी और के साथ ना हो। अगर हम किसी रैली में नहीं जा सकते तो हम लोग सोशल मीडिया के जरिए
इस पर आवाज़ उठा सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम, हर जगह इसको पोस्ट कीजिए और जस्टिस की मांग कीजिए। इस देश में औरतों को घर की इज्जत माना जाता है और आज जब इज्जत की बात आई है तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। जस्टिस फॉर डॉक्टर मौमिता।